साथियों, आज बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं। बिहार के लोगों को बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी पैदा हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। आज जितने सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन सभी के सवालों का जवाब एक सरकारी अधिकारी के माध्यम से हम जानेंगे, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी हैं। जो कहेंगे वो सही कहेंगे, क्योंकि मानना चीज़ों को उन्हीं को है। इसलिए हम सरकारी अधिकारी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन काम की वीडियो है। प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए। आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे सवाल एक सरकारी अधिकारी इसके आंसर किए हुए हैं। सभी जवाब सरकारी अधिकारी दिए हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लेकिन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। क्या है बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024? सब सवाल छोटे में एकदम आसान तरीके से इन्होंने समझाया है। आइए ले चलते हैं आपको। लगातार बढ़ते भूमि विवाद पर लगाम लगाने तथा सही व्यक्ति को उसका वाजिब हक दिलाने के उद्देश्य से बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम कराया जा रहा है। अगला है कैसे अपने दावा करना होगा। करीब 100 साल के बाद सूबे में फिर से हो रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान बंदोबस्त विभाग द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड से रैयतों से आवेदन जमा लिए जा रहे हैं। ऑफलाइन मोड में आवेदन जमा करने के लिए सरकार अंचल स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में जाकर लोग आवश्यक कागजातों के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं जो लोग जाने में असमर्थ हैं, वह बिहार की अधिकृत वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन सबमिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किन कागजातों की होगी ज़रूरत? भूमि सर्वेक्षण में किसी ज़मीन पर अपने दावे के लिए रैयतों को मुख्य रूप से प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भरकर जमा करना होगा। ये प्रपत्र क्या है अभी बताएंगे, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे डाउनलोड होगा, ये भी बताएंगे। प्रपत्र 2 में अपनी ज़मीन से जुड़ी सभी जानकारी, जैसे ज़मीन का खाता नंबर, खसरा नंबर, रकबा नंबर, चौहद्दी जानकारी देनी होगी। प्रपत्र 3 वंशावली का फॉर्मेट है। यह उन रैयतों को भरना होगा जिन्हें अपनी ज़मीन पुरखों से मिली है। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा प्रपत्र, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब वंशावली क्या है, वंशावली कैसे बनेगी? वंशावली यूँ तो सरकार स्तर पर किसी कार्य के लिए सरपंच या पंचायत सेवक से हस्ताक्षर से निर्गत वंशावली की ज़रूरत होती है, वंशावली। ठीक है, लेकिन भूमि सर्वेक्षण के दौरान रैयतों को वंशावली बनाने के लिए पंचायत सचिव या सरपंच के पास भटकने की ज़रूरत नहीं है। वह प्रपत्र 3 को डाउनलोड करके वंशावली भर सकते हैं और स्वयं प्रमाणित करके वो मान्य हो जाएगा। ठीक है, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 के साथ और कुछ देना होगा। ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में आवेदन देने के दौरान रैयतों को प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3A के साथ ज़मीन से जुड़े कागजात जैसे खतियान, लगान की रसीद, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। इन रैयतों के पास ज़मीन से संबंधित कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है, वह अभिलेखागार से अपनी ज़मीन के कागजात की नकल प्राप्त कर सकते हैं। ज़मीन के खारिज दाखिल का कागज़ ज़रूरत है या नहीं? देखिए सरकारी अधिकारी क्या कह रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति ने खुद ज़मीन क्रय की है तो उस व्यक्ति को भूमि सर्वेक्षण के दौरान प्रपत्र 3A भरने की ज़रूरत नहीं है, यानी वंशावली भरने की ज़रूरत नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति पहले से भूमि का खारिज दाखिल कराए। वह केवल अपना डिड, रजिस्ट्री का डिड जमा कर सकता है। बंटवारा का क्या होगा? जिनको बंटवारे में ज़मीन मिली है, यदि किसी रैयत को ज़मीन आपसी बंटवारे के आधार पर मिली है तो उससे संबंधित कागजात उन्हें जमा करना होगा। मौखिक बंटवारे के नाम पर यह ज़मीन को अपना नहीं बता सकेंगे, ध्यान रखिएगा। बगैर स्टाम्प पेपर के हुए बंटवारे को अंडरस्टैंडिंग कहा जाएगा, पक्का नहीं कहा जाएगा। केवल दावा करने वाले को मिल जाएगी भूमि पर हक। क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुनिए। यदि किसी रैयत की भूमि पर गांव या पड़ोस वाले अवैध कब्जा कर लिए हैं और यह भूमि सर्वेक्षण के दौरान यह व्यक्ति अपना दखल कब्जा जताता है तो
तो केवल यह कहने भर से उसे भूमि का स्वामित्व नहीं दिया जा सकता। उसे इससे संबंधित कागजात पेश करने होंगे कि आखिर किस आधार पर वर्णित भूमि उसका दावा बनता है। यदि आप गलत दस्तावेज लगाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। भूमि सर्वेक्षण के दौरान अंचल अधिकारी में जमा किए गए कागज़ या ऑनलाइन माध्यम से किए गए आवेदन में यदि आप गलत दस्तावेज लगाते हैं तो आपको कार्रवाई होगी। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3A भर देने के बाद सुधार कर सकते हैं। यदि आपने कोई प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में गलती कर दी है तो 3 बार गलती को सुधार करने की आपको मौका मिलेगा। पहले 3 बार सुधार का मौका मिलेगा। अंतिम प्रकाशन के बाद कोई सुधार नहीं किया जाएगा। पुश्तैनी का मतलब कितनी पीढ़ी तक माना जाएगा। पुश्तैनी संपत्ति पर 4 पीढ़ियों का अधिकार होता है। परदादा से मिली संपत्ति दादा, पिता से मिली बेटा का अधिकार होता है। जमीन सर्वे के दौरान संदेह करना पड़ेगा मतलब क्या है। जब ज़मीन का सर्वे होगा तो आपको अपनी ज़मीन के पास रहना होगा या ऐसे घर के व्यक्ति हों जो ज़मीन के बारे में जानकारी रखते हों। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जिन ज़मीन पर कोई दावा भी करेगा उसे सर्वेक्षण के दौरान निश्चित तौर पर पक्ष मजबूत होगा जो ज़मीन पर उपलब्ध होगा। इसलिए जब आपकी ज़मीन पर सर्वे करने पहुँचे तो उस समय रैयत को कोशिश करनी चाहिए कि वे अपनी ज़मीन पर उपस्थित हो। ठीक है, तो जब ज़मीन की सर्वे हो तो आपको ज़मीन पर उपस्थित होना ज़रूरी है। केवाला नहीं दिखाए तो सरकार ज़मीन ले लेगी। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सरकार भले जो कहे लेकिन अंतिम स्थिति तो यही है। अगर आप ज़मीन पर दावा करते हैं और कागजातों से इसे साबित नहीं कर पाते हैं फिर ऐसी स्थिति बन सकती है। हाँ, केवाला ही सिर्फ प्रमाण नहीं है। केवाला ही सिर्फ इसका प्रमाण नहीं है। बहुत सारे विकल्प हैं आपको अपनी ज़मीन को अपना बताने के लिए। लेकिन अगर किसी भी ज़मीन का कोई कागजाती दावेदारी साबित नहीं हुई तो यह ज़मीन सरकारी घोषित करने की प्रक्रिया से पहले नोटिस दी जाएगी। दावा मांगा जाएगा। कोई भी उस पर दावा नहीं किया जा सका या किसी का दावा नहीं साबित हुआ तो अंत में वह ज़मीन बेनामी घोषित कर सरकारी संपत्ति बन जाएगी। यदि आपके पास रसीद है, रसीद आपको ऑनलाइन कटा रहे हैं तो भी कोई मंत्रिमंडल ने ये घोषित कर दिया है कि यदि कोई ऑनलाइन रसीद कटा रहा है तो उसे कोई ज़मीन की कागज़ की ज़रूरत नहीं है और वो रसीद भी मान्य है जो ऑनलाइन रसीद कट रही है। ठीक है। सहमति बंटवारे में क्या है। सहमति बंटवारा यदि बंटवारा नहीं हुआ है, जो जिस ज़मीन पर रह रहे हैं या बेच दी गई है, अगर आपसी सहमति का कागज़ बन गया है तो अगर आपसी सहमति का कागज़ बन गया है तो सर्वे में उसी तरह से नाम चढ़ जाएगा। अगर किसी टाइटल सूट या कोर्ट में विवाद है तो इसे होल्ड रखा जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिए। यदि आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके इस चीज़ को सुन लें, क्योंकि यहाँ पे सारे सवालों का जवाब आपको अंचल अधिकारी के माध्यम से सुनने को मिल रहा है। ठीक है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। अभी ये 3 तारीख का न्यूज़ है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे तो ये मीडिया ने ये सरकारी अधिकारी से सारे सवालों का जवाब किया है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।